जमील साहब। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बताइए क्या हाल है चाल। सब ठीक है। आपके मसला हल करने के लिए मैं ख्याल कर रहा था कि कब मौका मिले। भाई बात। तो आप दो मसला मुझसे पूछे थे, हाँ है ना। एक अकामत में बैठ करके सुनते हैं और देवबंदी वहाबी हजरात खड़े खड़े सुनते हैं, है ना। हाँ, और एक दूसरा बच्चे मसला, बड़ा ठीक है। हाँ, एक दूसरा मसला भी पूछे आपने कि अजान से पहले दरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं और बाद में क्यों पढ़ते हैं, और वहाबी देवबंदी दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते हैं अजान से पहले भी और बाद में भी, है ना। हाँ, ये दोनों मसला को मैं आपको आसानी के साथ हल कर दे रहा हूँ। ये अपने अकाबिर के और उसूले अहनाफ के भी दुश्मन हैं। हालांकि ये लोग हनफी कहलाते हैं लेकिन हैं नहीं, ये वहाबड़ा हैं और वहाबी के रविश पे चल रहे हैं ये लोग, समझे। हाँ, इनकी किताब है एक, मैं चंद ही हवाला दूंगा आपको ताकि मसला आसान से हल हो जाए। मसाइले रिफात कासमी मसाइले इमामत में सफ़ा नंबर 125 जिल्द नंबर 2 है। इसमें लिखते हैं लिखा हुआ अल्लामा रिफात कासमी मुदर्रिस दारुल देवबंद मौक़िफ़ अहनाफ, समझे। हाँ, इसमें क्या लिखा है, मुकब्बिर जब हय्या अला सलाह कहे तो हाँ, इमाम और मुक्तदी दोनों खड़े हो जाएं। हाँ, इनकी किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी किताब और फतवाजात पर ये लोग देवबंदी वहाबी इस पर अमल नहीं करते। कभी हाँ, आपने देखा हाँ, है बैठ करके कामत सुनता है वो लोग। हाँ, जब भैया सलाह या सलाह कहते हैं तब जाके जो है उठते हैं। हाँ, लेकिन देवबंदी और वहाबी के मस्जिद में तो पहले से खड़ा होता है ना। हाँ हाँ, इन लोग मौक़िफ़े अहनाफ पे अमल नहीं करता, ये लोग हनफी नहीं है। एक किताब और दूसरी किताब के सुनिए, फतावा दारुल देवबंद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 87 में लिखा है, ये फतावा दारुल देवबंद है। जब नमाज के आदाब में फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि हय्या अलल फलाह के वक्त सब खड़े हों, और तशरीह फ़ुक़हा के मुताबिक औला यही अमल है कह करके लिखा है। हाँ, फतावा जैसे दारुल देवबंद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 87 में। तो ये लोग अपने अकाबिर के और फ़िक़्ह अहनाफ के फतवे पर अमल नहीं करता है। ये लोग बागी है हनफी के और अपने अकाबिर के। और सुनिए, मज़ाहिर हक जदीद सफ़ा नंबर 475 जिल्द नंबर अव्वल में लिखा है, उलमाए देवबंद के ममदूह अल्लामा नवाब कुतुबुद्दीन लिखते हैं, फ़ुक़हा ने तसरीह की है जब मुकब्बिर हय्या अलस सलाह कहे तब मुक्तदी खड़े हों। मज़ाहिर हक जदीद सफ़ा नंबर 475 जिल्द नंबर अव्वल में। ये मुतरजिम देवबंदी इसको तर्जमा किया है देवबंदी, लिखा हुआ इसमें मौलाना हसन सिद्दीकी देवबंदी। 3 हवाला और चौथा हवाला देखिए। हाफिज जी लगा रहे हैं थोड़ा सा, जी ज्वाइन कर रहे हैं अभी। जी जी जी, आप सुनिए। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल। हाँ हेलो। हाँ हेलो हाँ भैया। लगा। नहीं अभी तो नहीं लगा। अच्छा, आप ही समझ लीजिए मसला को, उसके बाद आपके जो हाफिज हैं उसको बाद में हाँ सुना दीजिएगा। ये हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। दुर्रे मुख्तार फ़िक़्ह हनफी में बहुत मुअतबर किताब है और उलमाए अहले सुन्नत हनफी लोग
पक्का इसके आमिल हैं, इस पर अमल करते हैं। दुर्र मुख्तार के मुतर्जिम भी तर्जमा करने वाला उलमाए देवबंद है। ये जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर 202 में फ़िक़्ह हनफी का फतवा मौजूद है। इसमें जब लिखा हुआ है, जब मुकब्बिर अकामत कह रहा हो तो नमाजी को बैठ जाना चाहिए इमाम के खड़े होने तक अपनी जाए नमाज पर। ये दुर्रुल मुख्तार में लिखा हुआ है। और फैजुल बारी पारा नंबर 3 सफ़ा नंबर 754 है, किताबुल आज़ान में ये अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी बहुत बड़ा अल्लामा है, ये जिल्द नंबर इसमें लिखा हुआ है अनवारुल फैजुल बारी में। फायदा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद से मिला था। सुन्नत आप घर में पढ़ते थे। जब फर्ज की तकबीर होती तो तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ लाते। लोग तकबीर के वक्त ही खड़े होते हैं, सो फरमाया कि बेदून मेरे आए ना उठा करो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जब तकबीर तमाम हो जाए तो लोग नमाज को उठें, और इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हय्या अलस सलाह कहने के वक्त इमाम और मुक्तदी खड़े हों, और कद कामतिस सलात के वक्त नमाज शुरू करें। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक शुरू तकबीर अस्सलात के वक्त नमाज शुरू करें, शुरू के वक्त खड़े हों, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कद क़ामतिस सलात के वक्त खड़े हों। तो इसमें फ़िक़्ह अहनाफ के मौक़िफ़ को हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह हो तो खड़े हों का करके लिखा हुआ है। लेकिन अपने अकाबिर के फतवे को और हनफी फतवे को इन लोग ठुकरा करके वहाबियत को अपने अमल पे ला रहा है, और वहाबी जानते हैं ये खारजी लोग हैं, और वहाबियत इसमें घुसी हुई है, और वहाबियत पे अमल कर रहे हैं ये देवबंदी लोग, है ना। और इनके बहुत मोतबर किताब है किताबुन नमाज़िल, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 371 में लिखा है। वहाबी देवबंदी इस्माइली सुलेमान मंसूर पूरी लिखता है, बहुत बड़े अल्लामा हैं ये। तीसरे ये कि अब ये तरीका अहले बिदात का शिआर बन गया है, इसलिए अब इसका तर्क जरूरी है का करके क्या कह रहे हैं अहले बिदत यानी अहले सुन्नत व जमात लोगों का ये शिआर बन गया है। उन लोग इस पे बहुत अमल करते हैं, इसलिए तर्क जरूरी है, हम लोग छोड़ देना चाहिए इसको, यानी हनफी से बगावत कर लेनी चाहिए। इन लोगों को कर लिया। यही अहसनुल फतावा, इमदादुल फतावा अशरफ अली थानवी ने लिखा है, महमूद फतावा महमूदिया, मुफ्ती महमूद साहब, और फतावा रहमिया, फतावा दारुल देवबंद वगैरह में इसी तरह से लिखा हुआ है कि अहले बिदत का शिआर बन गया, इसलिए इसको छोड़ देनी चाहिए। यानी सुन्नी लोग हय्या अलस सलात पे और हय्या अलल फलाह पे उठता है तो हम लोग उसकी मुखालिफ करेंगे, यानी फ़िक़्ह हनफी का हम लोग मुखालिफ बनेंगे। और खिलाफ भी करता है ये लोग, शुरू ही से खड़े हो जाता है, खड़ता है नहीं। और एक जगह किताबुन नमाज़िल में लिखा है, एक और जगह लिखता है मुफ्ती देवबंदी सुलेमान मंसूर पूरी देवबंदी। सानियन ये बात है कि अब ये तरीका अहले बिदत का शिआर बन गया है, इसलिए इसका तर्क लाजिमी जरूरी है करके लिखा है ये। अब देखते हैं दूसरे तरफ बरेलवियत व मुकाबला हनफियत, रजा लिखा हुआ है, रजा खानियत व मुकाबला हनफियत सफ़ा नंबर 104 में लिखता है। वहाबी इस्माइली साजिद खान, ये साजिद खाइन देवबंदी अबू अयूब के दज्जाल कज़्ज़ाब के हवाले से लिखता है, बाकी हमारे पास इसकी वजह तर्क दलील है, वो ये कि अहले बिदत ने इसको अपना शिआर बना लिया। रजा खानियत व मुकाबला हनफियत सफ़ा नंबर 104 में। जनाब आप खुद बताएं, क्या इमाम आज़म के मौक़िफ़ पर अमल करने को अहले बिदत का शिआर कहते हैं ये देवबंदर? तो बताएं आप खुद ही बताएं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बिदती थे? माज़अल्लाह, देवबंदी धर्म पर लानत भेजिए। इमाम आज़म पर भी बिदती होने का फतवा कहते हैं, और अपने आप को कहते हैं कि ये लोग हनफी हैं कहलाते हैं।
और किताब नवाजिल जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 361 में लिखा है, वहाबी इस्माइली सुलेमान मंसूर पुरी लिखते हैं, अगर इमाम पहले ही से सफ में मौजूद हों और सफ़ें भी सब दुरुस्त हों और अकामत के वक्त हो जाए तो उससे उस खास सूरत में मुकब्बिर की अकामत से पहले किसी का खड़ा होना मकरूह है। और अफजल ये है कि जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह तक पहुंचे तो इमाम समेत पूरी जमात खड़ी हो जाए। खड़े होने में हय्या अलल फलाह से ताखिर करना और उसके बाद तक बैठा रहना मकरूह है कह करके। हाँ तो ये तो नहीं कहते हैं इसमें, इस पे अमल नहीं करते हैं। हाँ, और फिक़्हे हनफी से बगावत करके हम लोग सुन्नियों के बोग्ज में, सुन्नियों के अपोजिट में उन लोगों ने फतवा दिया कि ये अहले बिदती लोग करते हैं, इसलिए ये काम बिदती का काम है, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं कह करके इन लोगों का इकरार है। हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ताला अलैहि इस पर अमल करते थे और यही उनका कौल है। फ़िक़्हे अहनाफ के मोतबर किताब दुर्रे मुख्तार वगैरह में और इनकी किताबों दिगर किताबों में लिखी हुई है, लेकिन ये लोग अमल नहीं करते, मतलब कि ये लोग हनफी नहीं बल्कि वहाबी हैं, समझे। अभी हम ये कह रहे थे कि इसमें चार्ज बहुत कम है, थोड़ा सा बात फिर बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप उनकी मस्जिदों में आप नमाज नहीं न पढ़ते हैं? नहीं, अब तो अभी जो वक्त टाइम 2 टाइम जो होता है कंपनी से आते हैं तो जो है पढ़ लेते हैं, ना जो भाई छूट ही रहा है अभी 5 वक्त के भाई पाबंद नहीं है। उनके पीछे आप नमाज हरगिज ना पढ़ें। अच्छा, उनकी इक्तदा, उनकी नमाज नहीं, पहले उन लोगों को ईमान में आना जरूरी है। आप उनके पीछे हक जान करके नमाज ना पढ़ें और अपने अकायद को मजबूत करें, इमामों के साथ आए ना कि वहाबी के साथ में, समझे भाई। तो बहुत से मस्जिद में जो आप हय्या सलाह जो कहते हैं आप जी, तो तुरंत हय्या सलाह कर तब जाकर जो है तब जाकर जमात खड़ी होती है। जी जी। अब यहाँ तो ये बात तो है नहीं यहाँ पे। वो बात नहीं, मतलब कि शुरू ही से खड़ा होना, ये अहले जब जो है अहले बिदअतों का खड़े हो गए तो खड़े हो करके वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बगावत में है और इमाम आजम अबू हनीफा के कौल पर अमल नहीं करते वो लोग, समझे। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा इन लोगों के चक्कर मकर में ना पड़े, है ना। सच्चे दिल से तौबा करें, कभी इधर कभी उधर ना पलटे, यानी अपने ईमान को मजबूत करें। फ़िक़्हे अहनाफ यानी इमामों के साथ रहें। इन लोग वहाबी है, फ़िक़्हे हनफी का गद्दार है ये लोग, समझे। औलिया बुजुर्गान दीन, सल्फ़े सालिहीन, तबे ताबेईन, अइम्माए दीन, यहाँ तक के सहाबे किराम के गद्दार, यहाँ तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं ये लोग। जो गुस्ताखी बहुत सारी बता चुका हूँ, आप समझ भी गए हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी कर लिए हैं इससे, लेकिन आप अभी भी उनकी मस्जिदों में जा करके नमाज पढ़ रहे हैं, अफसोस लग रहा है मुझे, समझे। आवत जैसे जो खत्म हुई तो बाबा। अच्छा ठीक है आप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।